हाय एवरीवन, दिस इज ममता, आई एम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो वर्गो यानी कि कन्या राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 10 से लेके 20 अक्टूबर 2025 के लिए। तो इस वीडियो में जानेंगे सबसे पहले आपकी एनर्जी, फिर पार्टनर की एनर्जी और फिर आउटकम क्या रहेगा ये हम जानेंगे। ठीक है, एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो बनाती हूँ। 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो में से एक जोड़ी एक सिनारियो आपको ज़रूर से रेजोनेट होगा, बट इस 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो में भी 3 सिचुएशन होगी। किसे आप पसंद करते हैं, आपको कोई पसंद करता है, नए रिश्ते की बात है, या फिर मौजूदा रिश्ते की बात है, या जहाँ पर रिश्ता नहीं है उसकी बात है, उसकी हम एनर्जी देखेंगे। ठीक है, चैनल पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले जल्दी से एक लाइक दे दीजिए मुझे मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज कीप इट एट प्रेडिक्शन फॉर वर्गो यानी कन्या राशि। वर्गो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते वर्गो अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी वर्गो की अपने पार्टनर के लिए 10 से लेके 20 अक्टूबर 2025 के लिए। प्लीज एडजस्ट कीप इट एट प्रेडिक्शन वर्गो। यहाँ पर तो पहला सिनारियो, पहली सिचुएशन जहाँ पर आप किसे पसंद करते हैं, वहाँ पर सडनली अचानक आपने आपके दिल की बात बता दी। सडनली अचानक आपको ऐसा लग रहा है कि भाई दो है, कहीं पर तो बात बता दी और कहीं पर तो ऐसा है कि सडनली अचानक जो है आपको कोई पसंद आ रहा है, इच्छा हो रही कि चलो बातचीत करते हैं। लेकिन वहाँ पर आने वाले 10 दिनों में कुछ भी हो सकता है, अच्छा या बुरा। कुछ ऐसा हो रहा है कि आप दोनों का रिश्ता बदल रहा है। कहीं पर तो ऐसा भी है कि आपने कहीं पर किसी को अपनी बात बता दी है, तो वहाँ पर भी एक बड़ा सा बदलाव आ रहा है आप दोनों के रिश्ते में। वो वाली एक एनर्जी है। सेकंड सिचुएशन है जहाँ पर आप दोनों रिश्ते में बने हुए हैं। वहाँ पर कहीं पर आप दोनों में कहीं पर सडनली अचानक मैसेज हुआ, कॉल हुआ, बातचीत हुई, तू मैं हो गया। कुछ बात पता चली, भाई आपने पूछ लिया, इन्होंने पूछ लिया, या बहुत सारा दिमाग में कुछ सवालों के जवाब थे वो भाई पूछा गया, तो सडन कम्युनिकेशन हुआ। बातों बातों में कहीं पर इतना कुछ रिश्ता हो गया, बदल गया कि उस रिश्ते का इफेक्ट आपको आने वाले 10 दिनों में दिखेगा कि कहीं पर हम दोनों का रिश्ता बदल रहा है। अभी अच्छा वाला नहीं, बुरा वाला वो हो रहा है। कई बार तो ब्लॉक सिचुएशन भी होगी आप दोनों में। ये कम्युनिकेशन के बाद बातचीत करना बंद हो गया होगा या ब्लॉक सिचुएशन होगी। तीसरी सिचुएशन है जहाँ पर रिश्ता नहीं है, वहाँ पर कहीं पर जो है एक कम्युनिकेशन जो है फिर से हो रहा है आप दोनों में, जिनका अभी अभी हुआ है, रिश्ता ख़त्म हुआ है। वहाँ पर कहीं पर फिर से कम्युनिकेशन हो रहा है और वहाँ से आप दोनों का रिश्ता टोटली ख़त्म हो रहा है। नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या शादीशुदा लाइफ में सेपरेशन हो रहा है, वो वाली एनर्जी रहेगी। एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। दूसरा सिनारियो, पहली सिचुएशन जहाँ पर आप किसे पसंद करते हैं, तो वहाँ पर कहीं पर आपने इनको प्रपोज कर दिया है, लेकिन आप कहीं पर सपने देख रहे हैं, काश मुझे मैसेज आए, काश कॉल आए, काश मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाए। और वहाँ पर कहीं पर आप सपने देख रहे हैं और वहाँ पर कोई मैसेज कॉल नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर आपका मन भागता रहेगा उनकी तरफ। कहीं पर आपको ऐसे लगेगा यही मेरे सोलमेट है, यही मेरी ट्विन फ्लेम है, यहीं पर जो है बार बार फिर से आपको बात करने की इच्छा होगी। लेकिन गाइडेंस रहेगा, थोड़ा वेट करिए, क्योंकि सामने वाले को अगर आपने बता दिया है तो भाई उसको भी वो इच्छा रहनी चाहिए कि बताया जाए, राइट, वो रहेगा। दूसरी सिचुएशन है जहाँ पर आप दोनों में मौजूदा रिश्ता बना हुआ है। वहाँ पर कहीं पर जो है आप कहीं पर कोई गुड न्यूज़ चाहते, इनसे गुड न्यूज़ चाहते, मैसेज चाहते, कॉल चाहते हैं, कोई अच्छी खुशखबरी चाहते हैं। कहीं पर तो आप सपने भी देख रहे हैं कि भाई ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, वैसा भी होगा। भाई अगर आपने उस रिश्ते के लिए उतना किया होगा तो ही होगा। तो वहाँ पर कहीं पर ऐसा नहीं कि अभी ही 1 महीना भी कहीं पर हो चुका है कि आप मौजूदा रिश्ते में एक अच्छी गुड न्यूज़ चाहते हैं। कुछ सपने आपने देखे हैं, इस रिश्ते में मुझे ऐसा करना है, वैसे करना है, ऐसे रहना है, वैसे रहना है, ये करना है, आगे वो करना है। तो वो सपने आप देख रहे हैं और वहाँ पर बार बार एक सोलमेट वाली फीलिंग आपको आ रही है मौजूदा रिश्ते में। तीसरी सिचुएशन है जहाँ पर रिश्ता नहीं है, वहाँ पर आप कहीं पर एक एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि मेरे पार्टनर की तरफ से मुझे सॉरी का मैसेज आए,
या फिर उनकी तरफ से मैसेज आए, उनकी तरफ से कॉल आए, उनकी तरफ से ही सब कुछ हो। वहाँ पर आप सपने देख ही रहे हैं कि भाई मुझे मेरे पार्टनर की तरफ से मैसेज कॉल आना चाहिए, एटलीस्ट माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर कहीं पर जो है आपका दिल वो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, और आपका बार बार मन भाग रहा है, चलो मैसेज करूँ, चलो कॉल करूँ, चलो बात करूँ, चलो एक्स की तरफ से कुछ तो, या जहाँ पर रिश्ता टूट ही गया है वहाँ पर भी आप सपने देखते रहेंगे कि उनके साथ फिर से रिश्ता बना रहे, वो वाली एनर्जी रहेगी। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ एक के लिए नया नया रिश्ता हो गया, नया नया रिश्ते में जल्दी से टूट भी गया। कहीं पर लॉन्ग डिस्टेंस है, कहीं पर आर्ट रिलेटेड, कपड़े रिलेटेड, फैशन डिज़ाइनिंग रिलेटेड काम करे, टेलरिंग फॉर्म भी हो सकता है। कैंसर, पैसे, स्कॉर्पियो एंड जैमिनी स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। तीसरा सिनारियो, पहली सिचुएशन जहाँ पर आप किसे पसंद करते हैं, आपकी ज़िंदगी अभी बहुत ही नॉर्मल हो गई है, आप ज़िंदगी सिर्फ एक पूरी ज़िंदगी जैसे आपको लगता है भाई मैंने एडजस्टमेंट किया, कॉम्प्रोमाइज़ किया, अभी आपकी ज़िंदगी नॉर्मल चल रही है, बहुत ही उस ज़िंदगी में बहुत कुछ नहीं है। तो वहाँ पर आपकी एक एनर्जी रहेगी कि किसी के साथ ऑनलाइन आप जुड़ रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ऑडियो कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, और चीज़ें कहीं पर फास्टली आगे बढ़ रही है। दूसरी सिचुएशन जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है, मौजूदा रिश्ता है जहाँ पर आप अभी के दिनों में थोड़े शांत हो चुके हैं, ज़्यादा किचपिच नहीं करें, ज़्यादा बातचीत नहीं करें, जितना पूछा जाता है उतना ही बोलते हैं, या फिर घर काम ऑफिस घर, ऑफिस घर काम ऑफिस, ऐसा ही कर रहे हैं। तो वहाँ पर आप कहीं पर अभी काफ़ी शांत हो चुके हैं आप, क्योंकि आप बैलेंस चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो होना चाहिए पार्टनर की तरफ से उतना नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर वो चीज़ें कहीं पर जो है, दो चीज़ें होंगी आने वाले 10 दिनों में, फिर से वो ठीक हो जाएगा, चीज़ें ठीक बढ़ेगी, आगे कम्युनिकेशन होगा, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, मिलना जुलना भी होगा, या फिर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ये दो चीज़ होगी। तीसरी सिचुएशन जहाँ पर रिश्ता नहीं है, वहाँ पर कहीं पर आप अभी बहुत नॉर्मल हो चुके हैं, ज़िंदगी जीनी है उसलिए आप जी रहे हैं। तो वहाँ पर आपकी एक एनर्जी रहेगी कि आप कहीं पर जो है रिश्ता नहीं है, बट फिर भी आपकी एक इच्छा रहेगी कि मुझे बातचीत करना है मेरे पार्टनर के साथ, मैसेज करना है, कॉल करना है, मिलना है, जुलना है, क्योंकि आप फील कर रहे हैं कि आप लोगों में फासला अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। यानी पहले कैसे रोज़ रोज़ बातें होती थी, मैसेज होता था, कॉल होता, तो वो नहीं हो रहा है, और इसी वजह से आप कहीं पर जो है इसी वजह से कहीं पर एक कम्युनिकेशन की चाहत रखेंगे, क्योंकि आप फील कर रहे हैं कि डिस्टेंस बढ़ रहा है, वो एक एनर्जी रहेगी। कुछ एक के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, कामकाजी महिला, हाउसवाइफ हो सकती, ऑनलाइन मिले होंगे, या फिर एक ही शहर में रह के दूर दूर रहते होंगे, या कहीं पर इतना भी फासला होगा कि आमने सामने टकरा भी जाते होंगे। कहीं पर तो लॉन्ग डिस्टेंस होगी, एक शहर से लेकर दूसरे शहर, एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री का रिश्ता भी होगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो वर्गो, अगर आप रिश्ते में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, या कोई भी रिश्ते में है जहाँ पर अभी कुछ समस्याएं चल रही है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी की जो सिचुएशन चल रही है उसका आगे क्या है, क्या नहीं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ सवालों के आप जवाब चाहते तो मुझसे एक पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जो काफ़ी रिजनेबल कम चार्जेस में अवेलेबल है। इस पेड पर्सनल रीडिंग में जहाँ पर टैरो से ही आपको सवालों के जवाब मिलेंगे, जहाँ पर एक्स्ट्रा एडिशनल पाम रीडिंग, न्यूमरोलॉजी से भी बताया जाएगा एक्स्ट्रा जानकारी जहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो ये पेड पर्सनल रीडिंग से आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, क्लैरिटी मिलेंगे, चार्जेस काफ़ी रिजनेबल कम है, और सही सटीक एक्यूरेट रीडिंग मिलेंगे। साथ ही में ऑप्शन भी मिलेंगे, सवाल 1, 2, 3, 4, 5, 1 घंटे का सेशन, छोटी मोटी जैसी आपको रीडिंग चाहिए आप ले सकते हैं, ठीक है। साथ ही में आपके खुद की भी मैरिज के लिए आपको कुछ सवाल है, या फिर मैरिज करना चाहते हैं वहाँ पर कंपैटिबिलिटी चेक करना चाहते होने वाले
पार्टनर के साथ कैसा रहेगा, क्या रहेगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो भी आपको सब कुछ बताया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्गों के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं वर्गों के पार्टनर वर्गों के लिए, वर्गों के पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी वर्गों के लिए 10 से लेके 20 अक्टूबर 2025 के लिए। प्लीज़ एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। वर्गो सबसे पहली सिचुएशन, पहला सिनारियो जिसमें पहली सिचुएशन जहाँ पर कोई आपको पसंद कर रहा है, कोई आपको पसंद कर रहा है बट उनका दिल दुख रहा है। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप अभी भी कोई थर्ड पार्टी में हैं या आप कहीं पर इनका दिल दुखा रहे हैं, आपने इनका दिल तोड़ दिया है। वहाँ पर ये अभी भी आपका वेट कर रहे हैं, आपका मैसेज का, कॉल का। अपनी तरफ से ये कहीं कुछ नहीं करेंगे बट इनका दिल टूट गया है कि इनके साथ आपने कुछ आगे चीज़ें नहीं बढ़ाई, तो वहाँ पर ये वेट कर रहे हैं। वो है दूसरी सिचुएशन है जहाँ पर आप दोनों मौजूदा रिश्ता है, लेकिन वहाँ पर कहीं पर कुछ बातें मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, कहीं पर नो कांटेक्ट चल रहा है, कहीं पर ब्लॉक सिचुएशन है। तो वहाँ पर इनका दिल रो रहा है, बहुत सारा रो रहा है। इनको ऐसे लग रहा है कि आपने मेरा दिल तोड़ दिया, आपने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। तो वहाँ पर अभी ये अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहते, बट यस ऑफकोर्स ये आपका मैसेज का, कॉल का, मिलने का, थर्ड पार्टी को छोड़ के मना के आने का वेट ज़रूर कर रहे हैं। बट आने वाले 10 दिनों में ये कहीं पर अपनी तरफ से कुछ भी करना नहीं चाहते हैं। तीसरी सिचुएशन है जहाँ पर रिश्ता नहीं है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या शादीशुदा लाइफ में हस्बैंड वाइफ अलग अलग हो चुके हैं। वहाँ पर इनका दिल बहुत ज़्यादा रो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने मेरे साथ ऐसे कैसे किया, धोखा दिया, विश्वासघात किया, आपने मुझे छोड़ दिया थर्ड पार्टी की वजह से या थर्ड पार्टी की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो वहाँ पर इनका दिल रो रहा है, अकेले अकेले ये रो रहे हैं और वहाँ पर अभी भी ये वेट कर रहे हैं आपका मैसेज का, कॉल का। थर्ड पार्टी को छोड़ के थर्ड पार्टी को मना के अपनी तरफ से अभी ये कुछ नहीं करेंगे, बट यस ये ईगरली वेटिंग वाली एनर्जी में है कि कब आप इनके साथ वापस से रिश्ते में आओ, क्योंकि ये चाहते हैं आपको वापस ज़िंदगी में। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, एक शहर से लेकर दूसरे शहर, एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री। कुछ एक के लिए ऑनलाइन रिश्ता बना हुआ है। एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। दूसरा सिचुएशन जिसमें दूसरा सिनारियो जिसमें पहली सिचुएशन कि जहाँ पर ये आपको पसंद करते हैं, इन्होंने इस रिश्ते के लिए बहुत एक्सपेक्टेशन रखी थी बट वो एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी हुई और कहीं पर आप इनके लाइफ से निकल गए। तो वहाँ पर इनके दिलो दिमाग में अभी भी आप छाए हुए हैं, अभी भी इनके दिमाग से आप हट नहीं रहे, आपके बारे में ही दिन भर सोचते, जहाँ पर आपने इनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया और निकल गए। तो वहाँ पर ये कहीं पर आपने ब्लॉक कर दिया है, तो वहाँ पर इनके दिलो दिमाग में आप छाए, दिमाग से हटा नहीं पा रहे। दूसरी सिचुएशन जहाँ पर आप दोनों में मौजूदा रिश्ता है, वहाँ पर कहीं पर जो है इनको ऐसा लगता है कि हम दोनों प्यार है, बहुत प्यार है, मैं आपके लिए सब कुछ करता हूँ, मैं आपके लिए सब कुछ करती हूँ, लेकिन आप मेरी एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं पूरी कर रहे हो। मैंने आपको कितनी बार कुछ बातें समझाई है, आप उसमें वो करते ही नहीं है। तो वहाँ पर इनको जो है ऐसा हो रहा है कि आप कहीं पर इस रिश्ते से निकल रहे हो या इनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो नहीं पूरी कर पा रहे हो। ये कितना भी करे, आप कहीं पर जो है वो बातें नहीं कर रहे हो। तो इसीलिए इनके दिलो दिमाग में आप छाए हुए हैं, आपके बारे में ही सोचते हो, ज़्यादातर नेगेटिव सोचते रहते हैं। कहीं पर आप दोनों में ब्लॉक सिचुएशन भी अभी रहेगी। तीसरी सिचुएशन है जहाँ पर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन है। तो वहाँ पर कहीं पर आप इस रिश्ते से निकल गए, इनको ब्लॉक कर दिया है, इनके साथ रिश्ते से निकल गए, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि भाई मैंने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया, तन दिया, मन दिया, धन दिया, समय दिया, प्यार किया सच्चा, लेकिन मुझे जो चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, या कहीं पर हम दोनों का रिश्ता ही नहीं सुधर रहा है। तो वहाँ पर आप निकल गए इनकी लाइफ से
और कहीं पर आपने ब्लॉक कर दिया या कहीं पर अभी आप इस रिश्ते में आना नहीं चाहते, तो वहाँ पर इनके दिलो दिमाग में आप छाए हुए आपके बारे में ही सोचते रहते, आपकी एनर्जी से निकल ही नहीं पा रहे हैं। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ एक के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार हो सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। तीसरा सिनारियो, पहली सिचुएशन जहाँ पर कोई आपको पसंद कर रहा है, कोई आपको पसंद कर रहा है लेकिन उनको आपके ऊपर कहीं पर इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही कि आपके साथ आगे बढ़े नहीं बढ़े, क्या करे क्या नहीं करे, स्ट्रेस है। लेकिन वहाँ पर आने वाले 10 दिनों में कहीं पर इनको ऐसे लग रहा है कि नहीं भाई कुछ नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पर इनकी तकलीफ़ वाली एक एनर्जी रहेगी कि नहीं हो पाएगा। कहीं पर इनको आपके ऊपर डाउट आ रहा है कुछ बातों का कि आप जैसे हो वैसे ही हो, या सच में आपकी लाइफ में कोई है, या आप जो बोल रहे हैं वो बराबर बोल रहे हैं, तो वो इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो उस वजह से ये कहीं पर पेन वाली एक सिचुएशन में रहेंगे कि नहीं कुछ हो नहीं पाएगा इससे आपके साथ, वो वाली एक एनर्जी रहेगी जो आपको पसंद कर रहे हैं। दूसरी सिचुएशन है जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है, वहाँ पर काफ़ी स्ट्रेस बना हुआ है, इनको काफ़ी स्ट्रेस बना है। इनको ऐसे लगता है कि मैं आपको कितना समझाता हूँ समझाती हूँ, लेकिन आप कहीं पर समझ नहीं पा रहे हो, मुझे समझ नहीं पा रहे, मेरी बातों को समझ नहीं पा रहे हो। मैं जो आपको पूछ रहा हूँ या पूछ रही हूँ वो आप कहीं पर मुझे क्लैरिटी नहीं दे रहे। तो उस वजह से कहीं पर इनकी एनर्जी रहेगी एक आने वाले 10 दिनों में कि भाई ये रिश्ता कहीं पर एंड की कगार पे तो नहीं आके खड़ा है। हमेशा यही हो रहा है इस रिश्ते में, बातें छुपाना, डाउट वाली एनर्जी, बार बार का लड़ाई झगड़ा, थर्ड पार्टी। तो वहाँ पर एक पेनफुल सिचुएशन इनकी रहेगी कि इनको आपके ऊपर विश्वास नहीं रहेगा और कहीं पर ये समझेंगे कि आप इनके साथ विश्वासघात, धोखा कर रहे हैं, वो एनर्जी रहेगी। तीसरी सिचुएशन जहाँ पर 1 महीना हो गया, जनवरी मंथ, 1 साल हो गया, दिसंबर 2024 से आप दोनों में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या हस्बैंड वाइफ अलग अलग हो चुके हैं। वहाँ पर इनके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है। इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये रिश्ता ख़त्म होगा, इसमें से कैसे बाहर निकले, कैसे निकलना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे रहेंगे, कैसे क्या करें। तो वहाँ पर कई बार इनकी बहुत ज़्यादा पेनफुल वाली सिचुएशन आने वाले 10 दिनों में रहेगी। आपने धोखा दिया, आपने ऐसा किया, आपने ये बोला, आपने वो गिला, तो वहाँ पर एक इनको स्ट्रेस वाली एनर्जी रहेगी। कुछ एक के लिए कोई शॉपकीपर, दुकान वाले हो सकते हैं, सेल्स रिलेटेड, टारगेट रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं, या कहीं पर वो टेंशन ही बहुत ज़्यादा लेंगे, पहले से ही उनका ऐसा नेचर होगा ओवर थिंकिंग वाला, वो वाली एनर्जी रहेगी। पाइसेस एंड एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। सो वर्गो, अगर अभी तक आपको रीडिंग अच्छी लग रही है, चैनल पर पहली बार आया, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प ज़रूर से करें। बेल आइकन ज़रूर से हिट करेगा नोटिफिकेशंस के लिए। और ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब किया है तो लाइक करें और हाइप भी करें। चलिए देखते हैं आउटकम। वर्गो और वर्गो के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 10 से 20 अक्टूबर 2025 के लिए। प्लीज़ एडजस्ट की बिना प्रेडिक्शन। वर्गो, जहाँ पर कोई आपको पसंद कर रहा है या किसी को आप पसंद कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक स्टकनेस बनी है, उनके बारे में ही सोचा जा रहा है, लेकिन कहीं पर डिस्टेंस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, मिसिंग वाली एनर्जी है। और वहाँ पर कहीं पर आने वाले 10 दिनों में खुशियाँ आ रही है, कहीं पर चीज़ें अच्छी हो रही जिसे आप पसंद करते हैं या कोई आपको पसंद कर रहा है। दूसरी सिचुएशन है कि मौजूदा रिश्ता है लेकिन वहाँ पर लड़ाई झगड़े, पुरानी बातें, पुराने झगड़े, वाद विवाद, पैसों की बातें, फाइनेंस की बातें, कंजूसी की बातें, कुछ कहीं पर लड़ाई झगड़ा यही चल रहा है। तो वहाँ पर अभी रिश्ता रह के हुए भी बातचीत नहीं हो रही है, कहीं पर ब्लॉक सिचुएशन है। तो मिसिंग वाली एनर्जी है, मिस करना हो रहा है, याद करना हो रहा है। और वहाँ पर 10 दिनों में कहीं पर मामला सब कुछ ठीक हो रहा है, वो वाली एनर्जी रहेगी। तीसरी सिचुएशन है जहाँ पर 4 महीने हो चुके हैं, अप्रैल मंथ से पिछले अक्टूबर मंथ से आप दोनों में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन है। वहाँ पर कहीं पर जो है
एक स्टकनेस वाली एनर्जी है, पार्टनर को भुलाया नहीं जा रहा है, फ़ोटो देखे जा रहे हैं, वीडियो देखे जा रहे हैं, उनकी याद आ रही है, वहाँ पर काम में मन लगाया जा रहा है, लेकिन काम से जब भी फ्री होते हैं, रेस्ट करते हैं, तो फिर से वो पुरानी बातें याद आ रही है, मिसिंग वाली एनर्जी याद आ रही। तो वहाँ पर कहीं पर जो है एक स्टकनेस बनी हुई है, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना हो रहा है। और वहाँ पर आउटकम क्या आ रहा है? आउटकम क्या आ रहा है कि शादी के लिए बातें आगे बढ़ रही है, या फैमिली में इंटरेस्ट लिया जा रहा है, या कहीं पर लाइफ में एक खुशी वाला माहौल फिर से आ रहा है। यस, आएगा भाई, दिवाली है तो वो तो आएगा, वो वाली एनर्जी रहेगी। कुछ एक के लिए बैंकिंग या फाइनेंस रिलेटेड काम, करियर, कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, स्पेसिफाई राशियाँ। यहाँ पर तो कहीं पर जो है पहली सिचुएशन है कि जहाँ पर कोई पसंद कर रहा है या किसे आप पसंद करते हैं, तो वहाँ पर एक हटनेस वाली एनर्जी कि मेरी लाइफ में सुख नहीं है, मेरी लाइफ में अच्छा पार्टनर नहीं है। तो वहाँ पर एक वेटिंग वाली एनर्जी है कि कौन आएगा मेरी लाइफ में, मैं तो भाई बाहें पसार के खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। तो वहाँ पर एक वेटिंग वाली एनर्जी रहेगी कि किसी के साथ रिश्ता आगे बढ़े। आउटकम क्या रहेगा? एक चाह रहेगी, किसी के साथ बातचीत करे, मैसेज करे, कॉल करे, रात भर जगे, फिजिकल हो, ये वो। भाई इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, कार्ड बता रहा है। कार्ड बोल रहे हैं कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस रिश्ते, कोई रिश्ते को पसंद करते हैं या कोई आपके लाइफ में आना चाहते हैं, तो वहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ये चीज़ें होगी। ठीक है। दूसरी सिचुएशन है जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है, कुछ बातें ऐसी हो गई है कि दिल दुख रहा है, तकलीफ हो रही है, ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे कर दिया। तो वहाँ पर इसी वजह से अभी रिश्ते में रहने की इच्छा नहीं है, और वहाँ पर अभी मेरी तरफ से मैं कुछ नहीं करूँगा, ना कुछ करूँगी। तुमको बात करना है तो करो, तुमको मैसेज करना है तो करो, तुमको बातचीत करनी है तो करो। तो वेटिंग वाली एनर्जी रहेगी। और आउटकम क्या रहेगा? वेटिंग वाली एनर्जी तो है, बट फिर भी इस रिश्ते में रिश्ता रखना है, घूमना है, फिरना है, फिजिकल होना है, वो एक एनर्जी रहेगी। बेसिकली वेटिंग वाली एनर्जी, जो दोनों में से जो छोटा होगा उसने आगे बढ़ना पड़ेगा। तीसरी एनर्जी जहाँ पर रिश्ता नहीं है, तो वहाँ पर एक दिल दुखा है, दिल दुखा है इस रिश्ते के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ब्लॉक सिचुएशन भी है। तो वहाँ पर एक दिल दुखा है कि मेरी लाइफ में ऐसा ही हो रहा है। तो वहाँ पर अभी भी एक वेटिंग वाली एनर्जी है। पार्टनर का मैसेज आएगा, कॉल आएगा, और आउटकम क्या रहेगा? वो पुराने दिन याद आ रहे हैं जो साथ बिताए हुए थे। इसी सिनारियो में कहीं पर ब्लॉक सिचुएशन हो सकती है, इसी सिनारियो में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, या फिर आप जो है ऑनलाइन ज़्यादा जुड़े रहते हैं। इसी सिनारियो में कोई पुलिस का काम, करियर, या फिर ये कुरियर वगैरह रहता है उसका काम करियर, पोस्ट ऑफिस में काम करियर करने वाले हो सकते हैं। राशि रहेगी एरीज, लियो, सैजिटेरियस। स्पेसिफाई राशियों से ना जाए, सिनारियो से जाए। सो आई होप सो आपको लग रहा है कि यस, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, ऐसा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, बताइए क्या लगा, रेजोनेट हुआ नहीं हुआ बताइए। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें, चैनल को शेयर करें अपने जान पहचान वालों को, या फिर व्हाट्सअप स्टेटस पे मेरी चैनल का लिंक शेयर कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते एक नए वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आपका खुद का बहुत ख्याल रखिए, आपके लव वंस का ख्याल रखिए, और अपने फीलिंग्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।